हेलो दोस्तों। मेहनत करो, मत लो चांस, लगेगी नौकरी, करोगे डांस। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपका दोस्त, आपका गुरु दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, आज की क्लास में कंपनी से रिलेटेड कुछ बिंदु लेकर आया है, कुछ टॉपिक्स लेकर आया है। देखिए, इस समय मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कह दूं। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी पशोपश में डूबे हुए हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी। पिछली बार आपने रीको का जो वीडियो अपलोड किया था उसकी वैकेंसी कब आएगी, JVNL जूनियर अकाउंटेंट विद्युत विभाग की भर्ती कब आएगी। तो बच्चों, मेरा आप सभी लोगों से एक ही जवाब है, हर बच्चे को एक ही जवाब है कि ये किसी भी जो शिक्षक है उसे नहीं मालूम कि ये कब आएगी। हम सब लोग जो हैं वो अखबार या सरकारी वेबसाइट से ही आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो ये सरकारी तंत्र के कार्य हैं वैकेंसी को जारी करना। हम लोग सिर्फ इतना कह सकते हैं, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वास्तव में पद खाली हैं और एक प्रक्रिया चालू हो चुकी है जिसमें निकट भविष्य में इनमें भर्ती होने की पूर्ण संभावना है। हर वैकेंसी के बारे में मेरा यही कहना है कि वैकेंसी होने की पूरी संभावना है और 100% वैकेंसी आएगी ही आएगी और निकट भविष्य में जरूर आएगी। और यदि आप लोग मेरे साथ में मिलकर के रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एक एप्लीकेशन है पाठशाला क्लासेस जयपुर जो डाउनलोड कर सकते हैं। JVNL और रीको AAO की पढ़ाई के लिए ये 3 सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। अदर सब्जेक्ट इनकम टैक्स और FM की अलग फैकल्टीज़ है। फीस वगैरह के बारे में आपको जानकारी उपरोक्त नंबर पर और उपरोक्त एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अब आज के टॉपिक पर आते हैं। पिछले टॉपिक में हमने कंपनी के बारे में बताया था और ख़ास करके गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जानकारी दे दी थी। आज के टॉपिक में हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं, विदेशी कंपनी किसे कहते हैं। तो फॉरेन कंपनी या विदेशी कंपनी का जो सेक्शन दिया हुआ है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। 242 सेक्शन 242 दिया हुआ है। विदेशी कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड हुई हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो। ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर हुआ हो, इनकॉर्पोरेशन भारत के बाहर हुआ हो, बट उसका काम धंधा भारत के अंदर हो, उस कंपनी को हम विदेशी कंपनी कहते हैं। भारत के बाहर समामिलित कंपनी, बट जो काम धंधा है, जो किसी एजेंट के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना व्यापार भारत में कर रही हो, उसे हम विदेशी कंपनी कहते हैं। डेफिनेशन है, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग बिजनेस प्लेस इन इंडिया थ्रू इट्स एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एनी अदर मैनर। हिंदी में विदेशी कंपनी का तात्पर्य भारत के बाहर समामिलित कंपनी जिसका भारत में व्यवसाय स्थल हो, भौतिक तौर पर या एजेंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य तरीके से भारत में गतिविधि चलाती हो तो विदेशी कंपनी। भारत के बाहर रजिस्ट्रेशन बट काम धंधा भारत में, तो उसे विदेशी कंपनी कहते हैं। सेक्शन 242 एक काम कंप्लीट हुआ। देन बात आती है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी किसे कहते हैं। इसका सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। निजी कंपनी का सेक्शन 268 है। 268 में लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आंतरिक अंतर नियमों में 3 बाधाएं हैं, 3 प्रतिबंध हैं। एक तो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो हर किसी व्यक्ति को अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। दूसरा है अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो 200 हो सकती है। यहाँ पर मिनिमम 2 और अधिकतम 200 की संख्या में मेंबर रह सकते हैं। आपको मैं बता दूं, एक कंपनी होती है 1 पर्सन कंपनी, वो भी प्राइवेट कंपनी होती है, बट वहां पर न्यूनतम 1 होता है, अधिकतम भी 1 होता है, जबकि जो अन्य प्राइवेट कंपनी है उसमें न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 हो सकता है। इसके अलावा वो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स स्वीकार नहीं कर सकती किसी भी सिक्योरिटी के माध्यम से। तो हमने देखा निजी कंपनी का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 268 में दिया गया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 प्रतिबाधाएं हैं, शेयर ट्रांसफर पर रोक, अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 और
अपनी प्रतिभूतियों के लिए जनता से आमंत्रण नहीं ले सकती है। ये कंपनी, उसे हम निजी कंपनी कहते हैं, प्राइवेट कंपनी कहते हैं। तो 3 प्रतिबाधाएं हैं आंतरिक अंतर नियमों में। नेक्स्ट जो कंपनी आती है उसका नाम है पब्लिक कंपनी, जिसे हम सार्वजनिक कंपनी भी कहते हैं। सेक्शन है 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और ऐसी कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं हो या प्राइवेट कंपनी नहीं हो, उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। तो पब्लिक कंपनी का तात्पर्य है जो प्राइवेट कंपनी नहीं हो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यदि कोई पब्लिक कंपनी है और उसकी कोई सहायक कंपनी है, जैसे कोई पब्लिक कंपनी है, उसकी सहायक कंपनी प्राइवेट है, लेकिन उसे आप पब्लिक ही बोलोगे, तो पब्लिक कंपनी की सहायक कंपनी भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। आपको मैं बता दूं, प्राइवेट कंपनी जो होती है स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती, नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, प्राइवेट कंपनी। जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो भी सकती है। प्राइवेट तो 100% नहीं होगी, बट पब्लिक हो भी सकती है। ठीक है। तो इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 बताई थी, और यहां पर न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 7 है और अधिकतम संख्या अंशों की संख्या के बराबर या अनलिमिटेड कहा गया है। देन एक और कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है 1% कंपनी। 1% कंपनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन है 262। एकल व्यक्ति वाली कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिससे न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या 1 हो। ध्यान रखना, ये न्यूनतम और अधिकतम जो सदस्य संख्या हमने बात की वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी 1% कंपनी को खोला जा सकता है। ये उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक कदम है 1% कंपनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी के द्वारा अपना व्यवसाय करें। तो एकल व्यवसाय के स्थान पर 1% कंपनी खोलें और अनलिमिटेड दायित्व से बचें, उस कंसेप्ट से 1% कंपनी आई है। इस कंपनी को कई बेनिफिट है, जैसे इसे बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं है, जैसे इसे एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही मेंबर है, तो क्या तो बोर्ड मीटिंग और क्या जनरल मीटिंग। तो इसमें कई जैसी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है 1% कंपनी में। ठीक है। इसका सेक्शन है 262। तो हमने बात की कौन कौन सी कंपनी की। एक कंपनी तो हमने देखी फॉरेन कंपनी, सेक्शन 242। देन हमने देखी प्राइवेट कंपनी 268। देन हमने देखी पब्लिक कंपनी 271। देन हमने देखी 1% कंपनी 262। तो इस तरह से हमने 4 कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त की। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, नॉलेज गेन करें। देन आज का जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग उसका आंसर दे पाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उनके आंसर दें। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बताएं प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में न्यूनतम संचालकों की संख्या आपको बतानी है, मिनिमम संचालकों की संख्या। देन अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आपको बताने हैं। मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में कितने और पब्लिक कंपनी में कितने। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन 1% कंपनी। यदि आप 1% कंपनी खोल के बैठे हैं तो अधिकतम संचालकों की संख्या कितनी होगी। तो पहला है मिनिमम संचालकों की संख्या बतानी है प्राइवेट और पब्लिक में। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम संचालकों की संख्या बतानी है प्राइवेट और पब्लिक में। 1% कंपनी में मैक्सिमम संचालकों की संख्या कितनी होगी, और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी अब की बार आपको मेंबर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में मिनिमम सदस्य संख्या कितनी होगी। और लास्ट क्वेश्चन है अधिकतम सदस्य संख्या प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कितनी होगी। तो टोटल हम लोगों ने 5 सवाल पूछे हैं। मिनिमम संचालकों की संख्या प्राइवेट पब्लिक, मैक्सिमम संचालकों की संख्या प्राइवेट पब्लिक, मैक्सिमम संचालक की संख्या 1% कंपनी, मिनिमम सदस्यों की संख्या प्राइवेट पब्लिक, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या प्राइवेट पब्लिक। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। आशा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। और यदि आप लोग मेरे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें रिको का सिलेबस और अन्य चीज़ें यदि आप समझना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनकी जानकारी नीचे दी हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखें और लाभ प्राप्त करें। मेरा जो
कोर्स है वो कल 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। तो एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, जन्माष्टमी जो अभी अभी गई है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, आज की क्लास से विदा चाहता है। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।